कभी गौर किया है, जो लोग वाकई ताकतवर होते हैं वो कभी अपनी ताकत दिखाते नहीं, वो बस चुप रहते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो अपनी शक्ति प्रकट कर देता है वो अपने ही विनाश का मार्ग खोल देता है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या ताकत दिखाना वाकई इतना खतरनाक है? क्या दुनिया सिर्फ उसी का सम्मान करती है जो अपनी शक्ति छिपाकर रखता है? आज हम जानेंगे चाणक्य की उस नीति को जिसने साधारण लोगों को रणनीतिकार बनाया और शक्तिशाली लोगों को इतिहास में अमर कर दिया। चाणक्य ने कहा था, अपनी शक्ति, अपनी योजना और अपने लक्ष्यों को किसी से साझा मत करो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। लेकिन आज का इंसान उल्टा करता है। लोग अपनी छोटी सी उपलब्धि भी सोशल मीडिया पर चिल्लाकर बताते हैं, देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूं। पर सच्चाई यह है, जितना ज्यादा तुम दिखाते हो उतना कम तुम बन पाते हो। राजनीति का माहौल था। मगध साम्राज्य में षड्यंत्र, विश्वासघात और लालच का दौर चल रहा था। हर कोई सत्ता चाहता था, पर कोई नहीं समझता था कि सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं, रणनीति से जीती जाती है। चाणक्य उस समय नंद वंश से अपमानित होकर जा रहे थे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, अरे ये ब्राह्मण क्या करेगा, न तलवार, न सेना, न शक्ति। चाणक्य मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस अपनी ताकत छिपा ली। उन्होंने भीतर ही भीतर एक वादा किया, मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिसकी छाया से भी दुश्मन डरेंगे। वो बोले नहीं, बोले होते तो शायद सब हंस देते। उन्होंने दुनिया को हैरान करने का फैसला किया, समझाने का नहीं। अब 2300 साल बाद हम वही गलती दोहरा रहे हैं। लोग आज भी घोषणाओं में जीते हैं, परिणामों में नहीं। कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले स्टेटस डाल देता है, कोई गोल सेट करता है तो दोस्त को बताता है, कोई रिलेशनशिप में आता है तो दुनिया को दिखाता है। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन का नशा हमें अंधा कर चुका है। पर चाणक्य की नजर में यह मूर्खता थी, क्योंकि जो अपनी योजना खोल देता है वो अपने ही खिलाफ सबूत बना देता है। चाणक्य कहते थे, रणनीति वही सफल होती है जो दुश्मन को आखिरी क्षण तक दिखाई न दे। सोचो, अगर खुद चाणक्य आज होते, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहे होते, प्रोजेक्ट मौर्य एम्पायर कमिंग सून, मगध के लोग पहले ही नंदों को अलर्ट कर देते और इतिहास ही बदल जाता। यही सबसे बड़ी गलती है जो हम आज कर रहे हैं। हम अपनी शक्ति, अपनी सोच, अपनी योजना गलत लोगों के सामने उजागर कर देते हैं। चाणक्य समझते थे, मानव मन दो चीजों से चलता है, जिज्ञासा और भय। अगर तुम अपनी शक्ति छिपा लोगे, लोग तुम्हारे बारे में अनुमान लगाते रहेंगे। वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अनजान चीज से डर पैदा होता है। जो दिखता है वो साधारण बन जाता है, जो छिपा रहता है वो रहस्यमय बन जाता है। ताकत दिखाने का सबसे खतरनाक पल वो होता है जब तुम खुद उस ताकत पर नियंत्रण खो देते हो, क्योंकि चाणक्य कहते थे, जिसकी शक्ति उस पर शासन करती है वो व्यक्ति नहीं, दास है। जब तुम गुस्से में अपनी क्षमता दिखा देते हो, जब तुम ईगो में अपनी योजना उगल देते हो, तब तुम जीत नहीं रहे होते, तुम अपना एडवांटेज खो रहे होते हो। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ताकत दिखाना नुकसानदायक है तो चाणक्य ने खुद चंद्रगुप्त को कैसे महान बनाया? क्या उन्होंने उसकी शक्ति भी छिपाई थी, या फिर कहीं ऐसा रहस्य था जो केवल चाणक्य जानते थे और जिसने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया? चाणक्य जानते थे, दुनिया को जीतने के लिए ताकत दिखाना नहीं, ताकत का सही उपयोग करना जरूरी है। वो समझते थे कि पावर इज नॉट इन मसल्स, इट्स इन द माइंड। और असली युद्ध हमेशा तलवारों से नहीं, मस्तिष्क से जीते जाते हैं। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को चुना तो वो किसी को नहीं बताया कि यह बालक उनका हथियार बनने वाला है। राजनीति के पंडित, सेनापति और दरबारी सब सोचते रहे कि चाणक्य का कोई उद्देश्य ही नहीं, वो बस एक विद्वान ब्राह्मण है जो क्रोधित होकर चला गया है। लेकिन पर्दे के पीछे वो एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख रहे थे जिसने पूरी आर्यावर्त की दिशा बदल दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को छिपा कर रखा, उसे गुप्त रूप से शिक्षा दी, रणनीति सिखाई, धैर्य सिखाया और सबसे अहम, शक्ति को कब दिखाना है और कब छिपाना है यह कला सिखाई। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत दिखाता है वो दूसरों को अपनी सीमाएं दिखा देता है, लेकिन जो अपनी शक्ति छिपाता है वो दूसरों को असमंजस में रखता है। और जब विरोधी को पता ही नहीं कि तुम कितने सक्षम हो, वो कभी सही रणनीति नहीं बना पाता। यही असुरक्षा तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन जाती है। जो खुद को कमजोर दिखाता है वो अक्सर सबसे शक्तिशाली चाल चलता है। आज की जिंदगी में भी यही नीति लागू होती है। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे रिश्तों में, हर जगह एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध तलवारों का नहीं, जानकारी का युद्ध है। जो अपने इरादे जाहिर कर देता है
वो दूसरों के लिए पढ़ी हुई किताब बन जाता है, और जो अपनी योजना छिपा कर रखता है वो एक रहस्य बन जाता है जिसे समझने में लोग जिंदगी निकाल देते हैं। मान लो तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, तुम्हारे मन में बहुत जोश है, तुम सबको बताने लगते हो, मैं ये करने वाला हूं, मैं ऐसा बनाने वाला हूं, मैं सबको दिखा दूंगा। क्या होता है, लोग या तो तुम्हें डिस्करेज करते हैं या सीक्रेटली तुम्हारी स्ट्रैटेजी चुरा लेते हैं। कभी नोटिस किया है, जैसे ही तुम कुछ अनाउंस करते हो सारे ऑब्स्टिकल्स अचानक सामने आने लगते हैं? वो दुनिया की एनर्जी नहीं है, वो चाणक्य की चेतावनी है। जो व्यक्ति अपनी योजना सबको बता देता है वो खुद ही अपने शत्रु को दिशा दे देता है। चाणक्य सिखाते थे कि सफलता तक का रास्ता गुप्त होना चाहिए, तभी मंजिल पर पहुंचकर आवाज गूंजेगी। अब सोचो, समाज में किन लोगों का असर सबसे ज्यादा होता है? जो सब कुछ बोल देते हैं या जो कम बोलकर ज्यादा सोचते हैं। लोग हमेशा उसी से डरते हैं जिसके इरादे साफ नहीं दिखते, और डर सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य इस डर को नीतिज का शस्त्र कहते थे। वो जानते थे अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वो तुम्हारे खिलाफ योजना नहीं बना पाते। देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुबह जिम जाते ही स्टेटस डाल देते हैं, नो पेन नो गेन, और शाम तक वही लोग थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो सच में मेहनत करते हैं वो बस मिरर के सामने मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शरीर नहीं परिणाम बोलेगा। तुम्हारी ताकत भी ऐसी ही होनी चाहिए, अनसीन, अनहर्ड बट अनडिनाएबल। चाणक्य ने 3 सूत्र दिए थे जो हर नेता, हर विजेता और हर बुद्धिमान व्यक्ति को याद रखने चाहिए। 1, योजना को गुप्त रखो। कार्य सिद्ध होने से पहले उसका प्रकट होना विफलता को आमंत्रण देता है। कभी किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर वो जान गया तो वो तुम्हारे कदमों की भविष्यवाणी कर सकता है। 2, क्षमता को छिपा कर रखो। विवेकवान व्यक्ति अपनी शक्ति तभी दिखाए जब दिखाना अनिवार्य हो। तुम्हारी हर स्किल, हर ज्ञान तुम्हारा गुप्त हथियार है। इसे हर किसी को मत दिखाओ, वरना वो तुम्हारे खिलाफ उसी स्किल का इस्तेमाल करेगा। 3, भावनाओं को नियंत्रित रखो। चाणक्य कहते थे, जो अपनी भावना जाहिर करता है वो अपनी कमजोरी बता देता है। क्रोध, अभिमान, दुख, प्रेम, जो भी भावना तुम बिना सोच दिखाते हो वो दूसरों के लिए संकेत बन जाती है कि तुम्हें कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले यही सिखाया, धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। वो बोले, जब तक समय अनुकूल न हो तब तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि हर शक्ति का मूल्य समय के हिसाब से तय होता है। अगर तुम जल्दी दिखा दोगे तो लोग उसे छोटा समझ लेंगे, अगर सही वक्त पर दिखाओगे तो वही शक्ति इतिहास बन जाएगी। और यही हुआ जब चंद्रगुप्त ने पहली बार युद्ध भूमि में प्रवेश किया। सब सोचते थे ये बच्चा क्या करेगा, किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चाणक्य मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मौन बालक ही वो व्यक्ति है जो कुछ ही वर्षों में पूरे आर्यावर्त को एक साम्राज्य में बदल देगा। चाणक्य ने साबित कर दिया, जब तुम्हारी ताकत छिपी होती है तो दुनिया उसे पहचानने में देर करती है, और तभी तुम्हारा प्रहार सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब सवाल यह है, तुम अपनी ताकत कैसे छिपाओगे? इस नीति को अपने जीवन में कैसे लागू करोगे ताकि तुम भी बिना बोले दुनिया को हैरान कर सको? चाणक्य की नीति सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थी, वो हर उस इंसान के लिए थी जो इस दुनिया में सम्मान, सफलता और प्रभाव चाहता है। उन्होंने सिखाया, जो बोलता है वो सुना जाता है, लेकिन जो मौन रहता है वो समझा जाता है। और यही फर्क है एक साधारण व्यक्ति और एक रणनीतिक व्यक्ति में। जब तुम अपनी ताकत छिपाते हो तो 2 चीजें होती हैं। 1, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। 2, और तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ देते हो। पहली चीज डर पैदा करती है, दूसरी आत्मविश्वास। चाणक्य के शब्दों में, मौन व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता क्योंकि उसे कोई पढ़ नहीं पाता। सोचो, दुनिया में सबसे घातक व्यक्ति कौन होता है? जो चिल्लाता है नहीं, जो शांत रहकर सोचता है, जो बोलने से पहले हर शब्द को तोलता है। आज के युग में अपनी ताकत छिपाने का मतलब यह नहीं कि तुम डरपोक बन जाओ, इसका अर्थ है रणनीतिक बनो। यहां चाणक्य की नीति के 3 आधुनिक रूप हैं जो आज भी 100% लागू होते हैं। हर चीज सबको बताना, हर योजना दोस्तों या परिवार से साझा करना, यह आत्मविश्वास नहीं, असुरक्षा है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारा गुप्त हथियार है। जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतनी ज्यादा रुकावटें आएंगी। जो लोग तुम्हारी दिशा नहीं समझते वो तुम्हारे निर्णयों का विरोध करेंगे, और फिर तुम खुद अपने रास्ते से भटक जाओगे। इसलिए चाणक्य कहते थे, जब तक विजय ना हो तब तक कार्य गुप्त रहना चाहिए। आज का समाज दिखावे पर चलता है,
हर कोई बिजी दिखना चाहता है, पर असल में प्रोडक्टिव होना भूल गया है। चाणक्य का नियम था, शेर कभी अपनी ताकत रोज नहीं दिखाता, वो बस एक बार दहाड़ता है और जंगल चुप हो जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। हर दिन दुनिया को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, बस एक दिन ऐसा कुछ करो जिसे दुनिया कभी भूल ना पाए। लोग जो दिखाते हैं वो अस्थायी होता है, जो छिपाते हैं वो स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। कभी कभी अपनी ताकत छिपाना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि क्या दिखाना है और कब दिखाना है यह तय करना भी एक कला है। यह है सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान वही है जो अपनी बात का समय पहचानता है। दुनिया को तुम्हारे इरादे मत बताओ, बस तुम्हारे परिणाम दिखाओ। लोग खुद तुम्हारे इरादों को समझ लेंगे। अब सोचो, अगर हर बार तुम अपनी योजना बताते रहो तो दुनिया तुम्हें क्या समझेगी? एक ओपन बुक? और जो किताब पूरी खुली हो, क्या कोई उसे बार बार पढ़ता है? नहीं, लोग उसे शेल्फ पर छोड़ देते हैं। इसलिए रहस्यमय बनो। लोगों को तुम्हें समझने में मेहनत करनी चाहिए। जितनी मेहनत वो करेंगे उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई थी, उन्होंने उसे कैरेक्टर स्ट्रैटेजी सिखाई थी। उन्होंने कहा, अगर तुम शांत हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन जब तुम प्रहार करोगे तो वही लोग तुम्हें भगवान कहेंगे। और वही हुआ। जब चंद्रगुप्त ने सत्ता संभाली, दुनिया हक्का बक्का रह गई, क्योंकि किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि वो बालक जिसने सालों तक कुछ नहीं कहा, वो एक दिन सम्राट कहलाएगा। यह है मौन की ताकत, यह है छिपी हुई शक्ति की चमक। दुनिया का नियम सीधा है, लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं जब तक तुम उन्हें चौंकाते नहीं। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है, अपनी शक्ति को तब तक रोको जब तक वो सभी सीमाएं तोड़ न दे। मत दिखाओ कि तुम केपेबल हो। एक दिन ऐसा करो कि हर कोई मजबूर होकर बोले, यह कैसे कर लिया इसने? यही असली बदला है, यही असली जीत है, और यही चाणक्य का गुप्त संदेश है। जो अपनी ताकत छिपाता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हो या खुद को साबित करने के लिए? क्योंकि जो खुद को साबित करता है उसे दुनिया अपने आप पहचानती है। चाणक्य की ये नीति डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें आजाद करने के लिए है। जब तुम अपनी ताकत छिपाना सीख जाते हो तो तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा हर कदम स्वतंत्र, सटीक और प्रभावशाली बन जाता है। 1. अपने गोल्स को गुप्त रखो। जब तक परिणाम न मिले, किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। सरप्राइज बनो, अपडेट नहीं। 2. अपनी स्ट्रेंथ्स को अंधाधुंध मत दिखाओ। अगर सबको पता होगा कि तुम क्या कर सकते हो तो वो तुमसे वही करवाएंगे जो उन्हें चाहिए, तुम्हें नहीं। 3. अपने इमोशंस को हथियार बनाओ। जब बाकी सब गुस्से में बोलें, तुम शांत रहो। वो समझेंगे कि तुम हार गए, लेकिन असल में तुमने नियंत्रण जीत लिया। 4. ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। हर प्रतिक्रिया तुम्हारी समझ को उजागर करती है। जितना शांत रहोगे उतना गहराई से लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है, हर शक्ति को छिपाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। सच्चा विजेता वो नहीं जो सबके सामने लड़ता है, बल्कि वो है जो चुपचाप तैयारी करता है और फिर एक ही बार में इतिहास बदल देता है। जब तुम अपनी ताकत छिपाते हो तो तुम कंट्रोल में रहते हो, और जब कंट्रोल तुम्हारे पास है तो जीत निश्चित है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, सवाल ये है, क्या तुम उसे छिपा सकते हो जब तक सही वक्त ना आए? क्योंकि चाणक्य कहते थे, दुनिया उसी से डरती है जिसका मौन भी एक संदेश होता है। अब जब तुमने यह नीति समझ ली तो अगली लड़ाई भीतर की है। अब यह जानो, क्यों लोग तुम्हारी बात नहीं मानते भले ही तुम सही हो? क्या कारण है कि चाणक्य ने कहा, लोग वही सुनते हैं जो उनके हित में हो? देखो अगला वीडियो, लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते। चाणक्य का जवाब बदल देगा सोचने का तरीका। वहीं से तुम्हारी अगली जीत शुरू होगी।